देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी चल रही है, क्योंकि दूसरी बार कोरोना ने फिर दस्तक दी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करती नजर आ रही हैं। क्योंकि पहले भी लॉकडाउन लगाया गया था मोदी जी के द्वारा, मगर अब राज्य सरकारें कोशिश करती नजर आ रही हैं। मगर हमारे साथ कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि हम भी यही चाहेंगे कोरोना जैसी महामारी खत्म हो, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकारें भी अपने लेवल पर कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार भी अपने लेवल पर कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें फिर भी नजर आ रही हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि एक ऐसी जगह यानी कि इंडिया गेट के पास है, हम यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, हम गाड़ी के अंदर दिखाना चाहेंगे कि गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन में है क्या, और हम यहाँ पर दर्शकों को दिखाना क्या चाहते हैं। ये गाड़ी में एक टैंक रखा हुआ है, पीछे डिग्गी है, ये डिग्गी के अंदर एक टैंक रखा हुआ है जिसके अंदर पानी है। यहाँ पर कुछ ये बर्तन वगैरह रखे हुए हैं जिसके अंदर कुछ खाने वगैरह का सामान है। ये पत्तल के आपके प्लेटें हैं जिसके अंदर हर तरीके से खाना खाया जाता है, मगर ये खाना खिला कौन रहा है और किसको खिलाया जा रहा है, ये जो समझने वाली बात है। हमारे साथ एक महिला है जो खुद एक युवा महिला है, यानी कि एक छात्र है, छात्र कोशिश कर रही है जानवरों को, यानी कि आज के समय में कहीं ना कहीं इंसानों के लिए तो सरकारें सोच रही हैं, मगर उन जानवरों के लिए शायद कोई सोचता होगा। मगर जो महिलाएं हैं ये सिर्फ एक मेडिकल डिपार्टमेंट की एक छात्र है जो लगातार कोशिश कर रही हैं जानवरों के ऊपर क्या उनकी सुरक्षा कितनी होनी चाहिए। मगर जिस तरीके से हमने इनको देखा, यहाँ पर ये पशु जानवरों को खाना खिला रही हैं, प्लेटें रखकर खुद अपने घर से खाना बना के लेके आई हैं। यहाँ तक कि इनकी फैमिली जो है क्या वो सपोर्ट करती है या फिर ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि ये रात के समय लगभग 10:30 का समय है और ये रात के समय खुद अकेली भी यहाँ पे घूम रही है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर डॉग वगैरह थे जो जिनको खाना खिलाया जा रहा था, ये लगातार प्लेटें वगैरह लेके आती है अपने घर से और लगातार खाना देने की कोशिश करती है और उनके साथ खुद खेलती भी है और जहाँ तक कि पानी वगैरह का इंतजाम भी करती है। और लगातार यही कोशिश की जाती है कि इन जानवरों के लिए भी सरकारें भी कोशिश करें, मगर कहीं ना कहीं सरकारें अभी तक सिर्फ इंसानों के लिए कोशिश कर रही है। हमारे साथ वो महिला है, इनसे नाम भी जानेंगे और इनकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, क्या इनके परिवार उनका मदद कर रहा है, क्योंकि रात के समय ज़्यादातर महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता है घर से बाहर। हम इनसे जानते हैं कि आपका नाम क्या है। विभा तोमर and I'm a 4th year veterinary student and I have। मैडम जी ये बताइए, आप ये रात का समय लगभग 10:30 का समय आप घर से बाहर निकले होंगे, सरकारों ने क्या रखा है लॉकडाउन, सब कुछ बंद है, फिर भी रात के समय आपको निकलने की ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत पड़ी कि मेरा जो प्यार है, जो जानवर है, उनकी वजह से मैं निकलती हूँ, उनकी वजह से ही मैंने वेटनरी करियर चूज़ किया है। एंड इन्हीं के लिए मैं, जो आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ सारा इन्हीं को मैं डेडिकेटेड है पूरी लाइफ में। तो होता क्या है, कोविड के टाइम पे जैसे आपने कहा कि कोई भी बाहर नहीं निकलता, लॉकडाउन हो जाता है, सब घर पे रहते हैं, सब मतलब डरे हुए रहते हैं, उसकी वजह से कोई आता नहीं है। तो जो इनका खाना और पानी होता है, इनका जो सोर्स होता है कि कोई ह्यूमन बाहर आए, कोई इंसान बाहर आए, कोई खाना डाल दे, रोटी डाल दे, कोई पानी भर दे, चाहे एक बॉटल है दूसरे ने दूसरी बॉटल भरी, वो सब बंद हो जाता है। तो ये बेचारे भूखे घूमते हैं, भूख के चक्कर में आधे इधर उधर जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे ये लड़ाई होके ये मर जाते हैं, या भूख बीमारी से ये मर जाते हैं, या खाना ढूंढने के चक्कर में जब रोड पे भागते हैं उस समय कार के नीचे आने से मर जाते हैं। तो स्थिति खाली इंसानों के लिए ही नहीं जो ख़राब हो जाती है, वो इन जानवरों के लिए भी हो जाती है जो सड़कों पे रहते हैं। और खाली कुत्ते ही नहीं, बिल्ली हो गई, चिड़िया हो गई, उन्हें भी प्यास लगती है काफ़ी ज़्यादा। एंड केसेस काफ़ी हैं जहाँ पे बर्ड्स डिहाइड्रेट होकर गिर जाते हैं। उसके बाद काउस हो गए, बफलोज हो गए, काफ़ी ऐसी जगहें हैं, मंकीज़ हो गए जहाँ पे इनके लिए खाना पहले रहता था बट अब कुछ नहीं है। तो जो भी मेरा मोटिव है सिर्फ यही है कि मैं बाहर आऊँ, इनको खाना दूँ, इनको थोड़ा, जो आपने कहा कि मैं खेलती हूँ, इसलिए कि इनको लगे कि हाँ जी कोई हमारे साथ है, हम इस दौर में अकेले नहीं है कि हमें इतना भटकना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या आप घर से जब निकली थी तो कितना समय हो रहा था? जब मैं घर से निकली थी तब 8 बजे एंड मेरे को कई बार खिलाते हुए, क्योंकि मैं अपने घर के आसपास है, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई, नेताजी, नरोजी, चनकपुरी, धौला कुआं एंड फिर उसके बाद जो सीपी साइड में आती हूँ, जनपद हो गया सीपी, फिर इंडिया गेट। तो खाली यही स्पॉट्स नहीं, बट रास्ता जाते समय भी मेरे को बीच बीच में कहीं डॉग्स मिल जाते हैं, 5-6 होते हैं एक जगह, 2-3 होते हैं, उनको करते हुए बिल्लियाँ मिलती हैं। और 4-5 बजे मैं बंदरों और चिड़िया के लिए पानी डालना और उनको खाना देने जाती हूँ। पर जब मैं दोबारा इन कुत्तों के लिए और बिल्लियों
रहती है, साथ देती है। जो भी चेकिंग होते हैं हर जगह वो इतने सेफ्टी मेजर्स के लेके चलते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो। दूसरों से भी यही सवाल किया जाता है कि 3 बजे या 2 बजे आप निकल रहे हो, क्या है। तो जब वो जानते हैं कि ये काम है, वो भी सपोर्ट करते हैं, वो भी खुश होते हैं देख के कि चलो वो तो नहीं कर पा रहे, उनकी ड्यूटी होती है, बट कोई है जो इनका वो रख रहा है ख्याल। तो सपोर्ट पूरा दिल्ली पुलिस की वजह से मैं रात को सेफ फील करती हूँ। एंड जो मोटिवेशन है, इनकरेजमेंट है, वो घर से मेरे माँ बाप हमेशा मिलते हैं। तो देखो आपने किस तरीके की आज की युवा महिलाएं जो वो जानवरों के बारे में सोच रही हैं, सरकारें इस तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचती है। हम फिर दोबारा से दिखाने की कोशिश करेंगे, गाड़ी जरूर खड़ी है, गाड़ी की डिग्गी भी खुली हुई है, यहाँ पे कोई और इनके अलावा कोई और नहीं है। हमने सिर्फ चलते हुए देखा था कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, कारण क्या है, सिर्फ ये जानवरों को खाना खिला रही हैं, डॉगों को खाना खिला रही हैं, इसका रीज़न क्या है। हमने इनसे जब जानने की कोशिश करी तो इन्होंने बताया कि ये इस तरीके की अपने आप इनके मन में मन करता है और ये कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि पशुओं को के बारे में भी और उनको खाना खिलाया जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद है, व्यापार बंद है, सब कुछ बंद है, मगर कहीं ना कहीं जो इन जानवरों के बारे में सोचने के लिए किसी किसी के पास समय है, क्योंकि हर इंसान आज के डेट में अपने बारे में सोच रहा है। क्या अपने बारे में ही सोचता रहेगा इंसान या फिर इन जानवरों के बारे में ही सोचेगा, क्योंकि ये कोशिश कर रही है, ये खुद अकेले कर रही है, इनके परिवार इनके साथ दे सकता है, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है, क्योंकि एक महिला है, रात के समय जब घर से बाहर निकलती है तो परिवार को चिंता होती है। क्या वो चिंता उनके परिवार की जायज़ है, मगर कहीं ना कहीं इस तरीके की मुहिम से कुछ असर जरूर पड़ेगा सरकारों पर भी या फिर जनता पर भी, क्योंकि हमारे दर्शक जब देखेंगे इस चीज़ को तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये आएगा कि इस तरीके की सहारा या फिर इस तरीके की कोशिश वो भी करें। मगर देखना होगा क्या कोशिश हर इंसान करता है। कोशिश तो सभी करते हैं, हर एक के मन में आता है कि हम भी इस तरीके की कोशिश करें, पशुओं को खाना दें, पक्षियों को खाना दें, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं। मगर जिस तरीके की एक महिला होकर यानी कि एक युवा महिला होकर इस तरीके की कोशिश कर रही है और जहाँ तक कि कुछ उनका परिवार ही साथ दे रहा है, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर आती हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी सुविधाएं नहीं हो पाती, पैसे की भी कमी आती है। मगर जिस तरीके से ये कोशिश कर रही हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं पशुओं के बारे में भी सोचा जा रहा है, मगर सरकारें भी इसके बारे में सोचे तो देखना होगा कि सरकारें सोचती हैं या फिर इसी तरीके से आम इंसान एक दूसरे की मदद करता रहेगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निशन फास्ट,